आपका समाज, उन साधु संतों का समाज, अज्ञानियों का समाज, जो भोजन आपका बनाया खाएगा, सब कुछ आपका करेगा, हो सकता है वो अपनी पत्नी को त्याग कर आया हो, अपनी पत्नी को असहाय छोड़कर आया हो, अपनी पत्नी के साथ मारपीट करके भगा हो, भगे वस्त्र धारण कर लिया हो, दूसरों घर में जाके कहेगा देवी हमारे पैर न छुओ, देवी 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 करके अधिकांश साधु संतों को आप सुने होंगे, ये देवी करके संबोधित करते हैं। ये उनकी अज्ञानता है। वो सामान्य नारियों में देवी के रूप में संबोधित करते हैं। अगर उनको देवी मानते हैं तो फिर निश्चित उनके पतियों को देवता मान लेना चाहिए। तो उन साधुओं को तो आप लोगों के पैर छूने चाहिए। लड़कियों को कन्याकुमारी, और शादी होने के बाद वो डायन हो जाती है, चुड़ैल हो जाती है, उसे रोज मारपीट आ जाता है। यही समाज है। इतनी जल्दी फर्क आ जाता है। अगर बच्ची को देवी बचपन में मानते हो तो फिर अगर जीवन पर्यंत देवी मान करके दिखाओ तो उस रिश्ते को मैं स्वीकार कर लूंगा। अन्यथा यही वो परंपराएं हैं, यही वो आडंबर है जो अज्ञानियों ने समाज में डाल रखा है। किसी को देवी, किसी को कुछ संबोधन करना, मगर उस रूप में अपने अंतःकरण में आदर और सम्मान न देना। अपने घरों को किस तरह से त्याग करके आए होंगे, अपने घरों से किस तरह से भगे होंगे, ये अलग बात है। अपने घर में किस तरह से रहते हैं, ये अलग बात है। मगर समाज में एक ऐसी विषमता पैदा उन्होंने कर दिया है, और उस विषमता में जिस तरह का ज्ञान समाज को दिया जाता रहा है कि कन्यादान कर दो, यह सबसे बड़ा अपराध है। कन्यादान का भाव रखना। कन्या का कभी दान नहीं किया जाता, और अगर कन्यादान कर सकते हो तो पुत्र का भी दान करने की सामर्थ्य अपने अंदर हासिल करो। यह भेदभाव एक अपराध है। और जब आप पुत्र का दान नहीं कर सकते तो कन्या के साथ इतना बड़ा अन्याय, जिसे देवी मानते हैं, देवी जिसके लिए, आह्वान के लिए सब लोग साधु संत सन्यासी मरते रहते, खपते रहते हैं, अपने शरीर को तपाते हैं, अगर उसे देवी मानते हो तो फिर देवी रूप में उसको इतना पूजन करो तो उसको तो घर से निकालना ही नहीं चाहिए, तुम्हें भले निकल जाना पड़े। तो अंतर हो तो वास्तविकता और सत्यता के आधार पर हो। मेरी निगाहें दोनों को समान रूप से देखती है। वास्तविकता यही है। प्रकृति ने कोई भेद नहीं किया। मेरी अपनी तीनों बच्चियां मेरे चरणों को उसी तरह स्पर्श करती हैं, मेरा उसी तरह आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। मैंने उस मार्ग को अपनाया नहीं कि वो आज देवियां हो, कल को मैं घर से उनको निकाल के बाहर कर दूं। मेरे लिए समान है, जिस तरह लड़के जिस तरह लड़कियां। अगर लड़के गुरुओं के पैर पड़ सकते हैं, अपने माता पिता के पैर पड़ सकते हैं, तो लड़कियों को भी यह अधिकार होना चाहिए अपने माता पिता के पैर पड़ने का। फिर आप कहते हैं हमारी लड़कियों को दुख मिल रहा है, हमारी लड़कियों को तकलीफें मिल रही हैं, क्योंकि वो माता पिता के आशीर्वाद से अधिकांश वंचित होती है। ये वो कमियां हैं जो प्रकृति ने नहीं डाली, हमारे रजोगुण, हमारे तमोगुण ने डाला है। लड़कियों का दान कर दिया गया, दान के भाव में दक्षिणा भी दे दी गई, और उससे हमने अपना रिश्ता, बस फल गुरुजी एक कन्या है, बोझ उतर जाए, कन्या को बोझ माना जाएगा। बताइए, प्रकृति के साथ इतना बड़ा अन्याय करोगे कि प्रकृति ने दोनों को एक स्वरूप में भेजा है, लड़कों को सौभाग्य और कन्या को बोझ। लड़का हो गया तो हमारी जिम्मेदारी मुक्त हुआ, हमारा बोझ उतर गया, हमारी वो सेवा करेगा, और लड़की हो गई तो हमारे ऊपर बोझ चढ़ा हुआ है, दिन रात की नींद हराम है जब तक शादी नहीं होती। पुत्र बहुत बड़े अपराध कराएं, कोई फर्क नहीं, लड़कियां छोटी सी गलतियां कराएं, उन्हें तहखाने में बंद कर दिया जाता है। एक राजस्थान की भी कोई घटना मिली थी कि एक लड़की से कुछ न्यूनताएं हुई जीवन में, और उसे शायद 11 साल तक उसके सगे भाई ने, सोचे कितना तमोगुण समाज में छा गया है, उन अज्ञानी गुरुओं के द्वारा छाया गया है। उसने 11 साल तक अपनी बहन को एक ऐसे कमरे पर बंद कर रखा, ऐसे कमरे जिसमें रोशनदान भी नहीं था, खिड़की भी नहीं थी, केवल एक ऐसा सुराग बनाया गया जिससे उसको खाना अंदर दे दिया जाता था, पानी अंदर दे दिया जाता था। 11 साल तक निकलने नहीं दिया गया। क्या अपने लड़कों के साथ, अपने पुत्र के साथ, क्या भाई अपने वही पुरुष क्या अपने पुत्र के साथ ऐसा अपराध करता? यह समाज की अज्ञानता है। जब तक इस तरह के अपराध भाव होते रहेंगे, इस तरह की गलतियां होती रहेंगी, आप प्रकृति के नजदीक नहीं जा पाएंगे। मैंने कहा बहुमुखी विकास करो, आंखों को खोलो, अंतःकरण की आवाज सुनो। ये जो परंपराएं समाज में निरर्थक रूप से फैलाई गई हैं, कहीं अपने स्वार्थ लाभ के लिए, ये सब समाज के ही द्वारा किए जा रहे वो अपराध हैं
जिसका परिणाम कलिकाल के रूप में हम आप सभी भोग रहे हैं। इसी तरह की गलतियां कराकर तो कलिकाल फलता फूलता चला जाता है। अतः गलतियां समाज में न हो। लड़के और लड़कियों में कोई भेद नहीं। अगर जिस तरह बच्चे निश्चित है भगवान के स्वरूप समान होते हैं, उनका अंतःकरण ज्यादा निर्मल होता है, इसलिए उन्हें पवित्र कहा गया है। मगर ना बच्चों और ना मुझमें, हम सब उसी परम सत्ता माता भगवती के अंश हैं, कण हैं, एक समान हैं, और अपने से बड़े एक दूसरे का आदर मान सम्मान करना चाहिए। लड़कियों को, ये अलग बात है समाज उन मर्यादाओं को तोड़ सके, क्योंकि मैं अपने विचारों को कभी समाज पर थोपता नहीं, इस तरह की चीजों को मैं आदेश भी नहीं देता, उस ज्ञान का आदेश अवश्य देता हूं। मगर परंपराएं तोड़ना या न तोड़ना यह आपका कार्य है। अगर आप पुत्रियां आपके पैर पड़ती है, आपसे आशीर्वाद लेती है, तो अनुचित नहीं। प्रकृति प्रसन्न होगी, माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा प्रसन्न होंगी कि आपकी आंखें खुली। लड़कियों की ससुराल में जाकर के आप भोजन प्राप्त कर सकते हैं उस घर का। जिस तरह लड़के कमाकर आपको खिला सकते हैं, उस तरह लड़कियों घर में भी खाना खा लेंगे तो कोई अपराध नहीं हो जाएगा। अनेकों माँ बाप होते हैं, दूर से जाते हैं मगर पानी भी नहीं पीते, वहां भूखे रह जाएंगे मगर भोजन नहीं कर। हम लड़की के घर आए, लड़की का दाना कैसे खा लें? हद हो गई। आपका वह अंश है, आपकी चेतना आपकी पुत्री है। अगर आप उसको मानते हैं तो क्यों नहीं आप उसकी सेवाएं ले सकते? आप पुत्र की सेवाएं ले सकते हैं। इतना बड़ा भेद क्यों डालते हैं कि अगर आप भूखे हो, आपकी लड़की आपको खाना भी ना खिला सके, आप उस घर से भोजन ही ना कर सके जिस घर में आपकी लड़की सब कुछ करती है, सेवा कार्य करती है, खुद भोजन करती है, दूसरों को भोजन कराती है, और उसका पिता ही उस घर से भूखा वापस लौटे, तो क्यों लड़की से इतना बड़ा अपराध कराते हो? खुद गलतियां, यही गलतियां कि उन धर्म गुरुओं ने गलतियां आपसे कराई और आप अपने बच्चों से कराते हैं। इन नियमों को मैंने बहुत पहले तोड़ा था। आज इस मार्ग में आने पर मैंने बार बार कहा कि मेरे परिवार के घर के सदस्य जानते हैं कि जब मैं छोटा केवल अपने वयस्क अवस्था में आया कि कुछ परिवार को दबावपूर्ण स्थिति से कह सकता था। सबको मालूम है कि मैं बराबर दबाव डालता, जहां जाओ भोजन करो। लोग कहते थे कि लड़कियों के नाम, भाइयों के जो भतीजा थी, जहां शादी होती वहां जाकर वहां निश्चित खाना खाता था। मैंने कहा इन परंपराओं को तोड़ना है। मेरे लिए सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग एक समान हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। ये धर्म भी अलग अलग इस भटकती मानवता ने ही बनाए हैं। वास्तव में उस प्रकट सत्ता माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के उसी तरह जो रच करके मैंने बात किया, वो मेरे शरीर में भी स्थापित है और इस्लाम धर्म के मानने वाले के शरीर पर भी स्थापित है। अतः कोई भी अगर उस बिंदु तक जाएगा तो वह पाएगा कि जो भेदभाव बनाए गए हैं ये हमारे अपने बनाए हुए हैं। अतः इन मूल चिंतनों को अपने रोम रोम में बिठाने की आवश्यकता है। एक विचार लेने की जरूरत है। पुत्र और पुत्रियों के फर्क को त्याग दो। जब तुम ये फर्क करते रहोगे तो प्रकृति के एक पक्ष से दूर हटे रहोगे। माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का मूल स्वरूप स्वतः नारी का स्वरूप है, उस योग माया का स्वरूप है। अतः उस भेदभाव को मिटा दो। तुम कितना मिटा सकते हो, इसके लिए आपको अपने अनुसार चलना है। इन चीजों के लिए मैं कभी अधिक दबाव नहीं देता, मगर छुआछूत जातीयता के क्रमों को अपनी क्षमता अनुसार कम करने का प्रयास करें। जितना आप कर सकें आपसे संतुलन बिठाएं। इस आश्रम में तो सभी एक समान है, मेरे लिए सभी एक समान है। आपकी दृष्टि अलग अलग, अपने तमोगुण और रजोगुण के लोभों से कुछ भी निर्णय ले सकते हैं। मेरे लिए सभी एक समान है, पुत्र और पुत्रियां एक समान है। मेरे द्वारा सती प्रथा जैसे चीजों का घोर विरोध किया जाता है, यह एक बहुत बड़ा अपराध है। सती को किसी चिता की जरूरत नहीं होती। अगर किसी के अंदर ऐसी समर्पण है, कैसी ऐसी स्थिति है, तो उसे किसी अग्नि की जरूरत नहीं होती, यदि उसकी योगाग्नि अपने आप जागृत हो जाए। क्योंकि मैंने बार बार कहा पंच तत्व जो बाहर है वो सब कुछ हमारे अंदर है। वह उस चेतना तत्व को प्राप्त कर ले और उसमें अपने आप को भस्म करना चाहे तो उसके लिए कभी किसी चिता पर जाकर बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऐसी कहीं कोई घटना घटित हो जाए कि वो चिता पर बैठी ही ना हो, उसको लकड़ियों का सहारा ही ना दिया गया हो, अचानक आग जल गई है तो आडंबर है। जहां लकड़ियों का सहारा ना दिया गया हो,
जहां किसी ऐसे पदार्थ का उपयोग न किया गया हो जिसको अग्नि को आवश्यकता हो, अपने आप खड़े खड़े लोगों ने देखा हो कि शरीर जल करके राख हो गया हो और राख होने का अस्तित्व भी नजर ना आए, उन्हें आप देवी मान सकते हैं। उन्हें आप मान सकते हैं कि पति धर्म में उसने उस अवस्था को प्राप्त किया कि चेतना तत्व में विलीन अपने आप को कर दिया। उसके पहले सब अपराध हैं, इस तरह के जो किए जा रहे हैं ये घोर अपराध हैं। इसी तरह देवी देवताओं के नाम पर बलि चढ़ाना एक घोर अपराध है, इनसे बचें। किसी भी कामना के पूर्ति करने के लिए कोई भी साधु संत सन्यासी आपके दरवाजे पे आ जाए, वो कुत्ते बिल्ली मुर्गे किसी की भी बलि की बात करे कि देवताओं को बल, देवी देवताओं को बलि चढ़ा दो, अपने खाने के लिए कोई कटवा रहा है उसके लिए मैं नहीं कह सकता। देवी देवता कभी बलि नहीं लेते, वो अधर्मी अन्यायी राक्षस, उन्होंने अपनी तृप्ति के लिए, उन साधु संत सन्यासियों ने जो मांसाहारी थे, अपनी तृप्ति के लिए उसका बलि प्रथा का प्रचलन कर दिया कि देवी के नाम पे बलि चढ़ा दो। वह काली हो, सरस्वती हो, लक्ष्मी हो, सभी सात्विकता के अंश हैं। उन्हें कभी नरबलि, पशुबलि, जीव बलि की आवश्यकता नहीं होती। इनका घोर विरोध करना चाहिए। उन मंदिरों में जहां आज भी नरबलि की प्रथा बनी हुई है, अनेकों नेता मंत्री जाते हैं, उन मंत्रियों के सामने बलि चढ़ाई जाती है। वो मंत्री खुद बलि चढ़ाते कि हम राजनीति में जीत जाएं। ऐसे लोगों का पतन किस प्रकार से होगा? मैंने वही कहा है, जब चलेंगी आंधियां मां के ममता प्यार की, काल के वटवृक्ष भी धूल में मिल जाएंगे। आज वे नेता हो, अभिनेता हो, अगर अधर्म अन्याय का मार्ग अपना रहे हैं तो धीरे धीरे करके पतन के उस गर्त में चले जाएंगे कि कल वो आपके सामने भिखारियों के रूप में खड़े होंगे। ऐसी चीजों का घोर विरोध होना चाहिए। कोई भी साधु संत सन्यासी आपके घर में आकर धन दुगना नहीं कर सकता, क्योंकि जो योगी होते हैं वो इस तरह के कार्य नहीं करते। जिनके पास रिद्धियां सिद्धियां होती हैं वो इस तरह के प्रलोभन और इस तरह के कार्य कर ही नहीं सकते, और जो योगी नहीं है, सिद्धियों के साधक नहीं है, वो नाटक कर सकते हैं, अन्याय कर सकते हैं, अधर्म कर सकते हैं, धन दुगना कर ही नहीं सकते। अतः इन प्रलोभनों पर न फंसे, आडंबरों पर न फंसे, अपनी चेतना को जागृत करें। मां का जो मार्ग मिला है उस मार्ग पर गहराई से चलें। नाना प्रकार की भ्रांतियां हैं जिन्हें आपको मेरे साथ चल करके दूर करना है। इस अंतःकरण में वह कुछ भरा हुआ है जो जिस समय समाज में फैल जाएगा, समाज में सुख और शांति आ जाएगी। मगर जिस तरह सावन भादों की नदी में 1 मिनट में बांध नहीं लगाया जा सकता, कठिन होता है, असंभव नहीं, इसलिए धीरे धीरे क्रमशः बांध लगाया जाता है। उसी तरह वह बांध लगाने का कार्य चल पड़ा है। हमें अपनी आवाज को मुखर करने की जरूरत है, और केवल आवाज को ही नहीं, कर्म करने की जरूरत है। जो मैंने चिंतन दिया था, भक्ति में भावुक मत बनो, भक्ति में कार्मवान बनो, कर्मठ बनो, निडर बनो, निर्भीक बनो, मौत का भय त्याग दो। कायर हर पल मरता है, चेतनावान वीर सिर्फ एक बार मरता है। यह स्थूल शरीर का तो एक बार नष्ट होना ही है, चेतना कभी मरती नहीं, वह अजर अमर अविनाशी तत्व है। फिर भय किस बात का? क्या चला जाएगा तुम्हारा? जो जाने वाला है वही जाएगा। वो आज चला जाए या कल चला जाए, फर्क क्या है? इस भय का त्याग कर दो, सत्य पथ के राही बनो, सत्य का अनुसरण करो, सत्य वक्ता बनो, निडर बनो, निर्भीक बनो। तुम मेरी चेतना तरंगों के अंश हो। उन तरंगों का आदर मान सम्मान करो, अपनी शक्ति का दुरुपयोग भी न करो। कहीं ऐसा न हो कि जनबल धनबल के प्रभाव से आप भी भटक जाएं। हर कार्य विवेक से करो, संतुलन मन मस्तिष्क से करो। जब अच्छे कोई कार्य करने हो तो आंख मूंद कर उधर दौड़ पड़ो, धर्म कर्म के कार्य करने हो गिरते पड़ते दौड़ पड़ो,
मगर जब कभी लगे कि कोई गलत कार्य का निर्णय करने का हमारे पास समय आया है, तो कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए रुको, विचार करो, अपने अंतःकरण की आवाज को सुनो और फिर अंतःकरण की आवाज का जो निर्णय हो वह करो। अतः शांति, संतुलन, निर्भीक, तुम मेरे शिष्य हो। पुत्र के समान नहीं, मैंने कहा पुत्रों से करोड़ों गुना अधिक बढ़ करके। जिस तरह तुम्हारा गुरु चैतन्यता का जीवन जीता है, निर्भीकता का जीवन जीता है, कि इसके जीवन का एक रोया भी कभी भय से ग्रसित नहीं होता। समस्याएं आती हैं, जाती हैं, उनका सामना करना सीखो, उनसे पीछे भगना नहीं। कायरता जीवन में नहीं होना चाहिए। हर संघर्ष जो भी आता है उसके पार जाने का रास्ता निश्चित होता है, सिर्फ उसे खोजने और तलाशने की जरूरत होती है। क्योंकि जब प्रकृति सत्ता से पार कुछ है ही नहीं, तो अधर्म, अनीति, अन्याय, कोई भी समस्या उससे बड़े रूप में कैसे आ सकती है। यदि हम प्रकृति सत्ता का आशीर्वाद लेकर चलें, प्रकृति के क्रमों को लेकर के चलें, तो हर समस्या छोटी पड़ जाएगी, हर परेशानी हमारी छोटी होती चली जाएगी। अपने विवेक पर सदैव रहें, अपने मानसिक संतुलन को खोने न दें, हर विषम परिस्थिति पर संतुलित रहें, मर्यादित रहें। गुरु और इष्ट का ध्यान हमारे मन मस्तिष्क से उतरने ना पाए। कभी जीवन में भटकाव नहीं आएगा, कभी आपके अंदर अशांति नहीं आएगी, कभी असंतुलन नहीं आएगा। जिस दिन आप कर्मवान बन जाएंगे, तो मैंने बार बार कहा है, आपके अंदर वह कर्मठता आ रही है। धन की कमी नहीं है, प्रगति के घर में सब कुछ पूर्णता है। कुछ लोग कहते हैं इस आश्रम में गुरु जी को उस खजाने का ज्ञान होगा जो ऐसा पुराना खजाना गड़ा है, गुरु जी उसी को धीरे धीरे निकाल रहे हैं और खर्च कर रहे हैं। एक ये पूरी हवा फैली हुई है, कम से कम इस क्षेत्र में तो जरूरत से ज्यादा। मैं उन्हें बता देना चाहता हूं, निश्चित रूप से यह स्थल इतना पवित्र, इतना तपोमय है, इतना सिद्ध स्थल है, जिसकी तुलना किसी दूसरे स्थान से नहीं की जा सकती। वह इसलिए नहीं कि यहां पर कोई खजाना गड़ा हुआ है, इसलिए कि मेरी इष्ट ने, मेरी माता भगवती ने इस स्थान पर अपना स्थान लेने का निर्देशन दिया है, मुझे जानकारी दी है। इस स्थल पर प्रकृति सत्ता की निगाहें पड़ रही हैं, इसलिए पूर्ण है, परिपूर्ण है, किसी चीज की कमी नहीं है। मगर मेरे पास अगर कहेंगे धन, तो धन जो कुछ भी है मेरे अंदर समाहित है। गुरु को इस धरती के खजाने को खोजने की जरूरत रहेगी। इस तरह के हजारों, करोड़ों, अरबों खजाने भी मेरे उस खजाने की बराबरी भी नहीं कर सकते, उसके करोड़ों गुना घटिया स्तर पर भी नहीं खड़े हो सकते। जो खजाना मेरे अंतःकरण पर स्थापित है, उसको मैं जितना जहां चाहूं खर्च करूं। अतः मैं यहां धरती पर गड़े खजाने के लिए इस स्थान पर नहीं आया, इस स्थान को एक खजाना देने आया हूं। अतः इन चिंतनों को गहराई से रखें। यह स्थान एक तपोमय भूमि है। इस स्थल पर माता आदि शक्ति जगदनी जगदम्बा की, वह पूर्ण सत्ता की हर पल निगाहें हैं। अतः इन क्षणों का लाभ लेते रहें। आज विजयदशमी है, आप अपने अंतःकरण पर विजय प्राप्त करें और उस विजय प्राप्त करने में मेरा आशीर्वाद सहायक हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने चिंतनों को पूर्ण करते हुए आज अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूं।